Good morning class. How are you? Fine students. Students, आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. इट्स आवर पार्ट नंबर 3, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, in which you deal about that and those animals which lays eggs. आपने किसके बारे में डील किया कि जो एग्स देते हैं, एग से फिर उनके बेबी बनते हैं. ठीक है, आज आप उन एनिमल्स के बारे में डील करने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके यंग वंस बेबीज देते हैं. ठीक है, तो उनको आप क्या बोलते हैं? तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज. आपका टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है आपका, एनिमल्स दैट गिव एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज. इट इज योर टॉपिक इन विच, नाम से आपको क्या पता चला? देखिए आप, एनिमल्स, वो एनिमल्स जो आपको क्या देते हैं? बर्थ देते हैं बेबीज को. ठीक है, आपने जैसे बर्ड्स के केस में पढ़ा, इंसेक्ट, फ्रॉग, फिश, रेप्टाइल्स, सब क्या कर रहे थे? आपके एग्स देके फिर उसके बाद बेबीज बना था. इस वाले केस में आपके एनिमल्स को जो आप कैटेगरी में डिवाइड करते हो, डेट इज नोन एज द मैमल्स. Mammals. What do you understand by the word mammals? Mammals are the animals that gives birth to young babies. जो किसको बर्थ देते हैं बेटा? आपका किसका उसमें बर्थ होता है? उनकी बॉडी से सीधे यंग वन बेबीज. कोई एग्स नहीं होते, कुछ प्रोसेस नहीं होता. जैसे डॉग होता है, डॉग के क्या होते हैं? पपीज, छोटे छोटे होते हैं ना आपके यंग वंस. ह्यूमन बींग्स के छोटे किड्स होते हैं. ठीक है, स्मॉल बेबी होते हैं. इस तरह से काऊ के भी काफ होता है. तो इस तरह से वो एनिमल्स जो आपके क्या करते हैं? डायरेक्ट यंग वंस को जो बर्थ देते हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो? मैमल्स बोलते हो. क्या बोलते हो आप उनको? मैमल्स. तो यहाँ पे आप कह सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, दोज एनिमल्स विच गिव यंग वंस डायरेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दोज यंग वंस, सॉरी, दोज एनिमल्स which give birth to young ones directly. ओके, इस तरह से आपने क्या किया? मैमल्स को आपने डिफाइन किया. उसके बाद बेटा आपके एग्जांपल्स आते हैं. मैमल्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जो आपके डायरेक्ट यंग वंस को देते हैं, इनके काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं. काऊ, कैट, डॉग, बुफेलो, लोइन, डियर. ठीक है, हिप्पोपोटामस, डॉल्फिन, व्हेल्स. ठीक है, और भी इसके काफी वेरियस एग्जांपल्स आप ले सकते हो. जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ह्यूमंस, एक्सेट्रा. काफी वेरियस हो सकते हैं. आपको नाम भी आपको काफी एनिमल्स के पता है. लेपर्ड्स हो गया, फॉक्स हो गया, वोल्फ हो गया, सारे क्या होते हैं? हमारे मैमल्स होते हैं जो डायरेक्ट क्या देते हैं? बर्थ देते हैं. किसको? यंग वंस को जो बर्थ देते हैं. ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो बेटा? मैमल्स. फिर ये कहता है कि मोस्टली मैमल्स के पास क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. मोस्टली मैमल्स हैव हेयर्स. हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी. ठीक है, मोस्टली मैमल्स की बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. बट जो आपके एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके डॉल्फिन और व्हेल्स, उनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं होते. ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं. ठीक है, आपके अदर एनिमल्स की बॉडी पे भी हेयर होते हैं. बट आपके जो एक्सेप्शनल, एक्सेप्ट डॉल्फिन एंड व्हेल्स. ओके, एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा सभी मैमल्स की बॉडी पे क्या होते हैं? आपके हेयर्स होते हैं. मैमल्स आपके किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. किसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं बेटा? ये लंग्स के थ्रू क्या करते हैं? अपने ब्रीथिंग करते हैं. ओके, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि एनिमल्स का एक स्पेशल केस के अकॉर्डिंग आपकी बुक में आपको बताया हुआ है. क्या बताया हुआ है? कंगारू.
कंगारू कहाँ मिलते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ मिलते हैं आपको? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना। ठीक है, जैसे हमारी गाय क्या है, हमारा राजकीय उसकी तरह कहते हैं ना कि हमारी गाय माता है, तो इस तरह से वहाँ पे आपका नेशनल एनिमल्स किसको बोलते हैं? वो कंगारू को बोलते हैं। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलते हैं। कहते हैं जो कंगारू का बेबी होता है उसको किस, जैसे आपके काऊ के बेबी को आप क्या बोलते हो? कॉफ बोलते हो। इस तरह से कंगारू के बेबी को क्या बोलते हैं? जोय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोय। ये बेटा आपका बिग टो, आपका ये कह सकते हो कि आपका हाथ होता है ना, इतने ही साइज का होता है आपका। ओके, फिर ये कह रहे हैं कि होता है स्टार्टिंग में जब बर्थ होता है तो बहुत छोटे साइज का होता है। फिर कंगारू के बॉडी में क्या होती है बेटा? एक पॉकेट होती है, यहाँ से पेट पे कट होता है जिसके अंदर वो अपने बेबी को रखते हैं हमेशा। तो वहाँ उस पॉकेट में रह के ये डेवलप होता है। इसका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ये क्या थी आपकी कंगारू की आपकी सारी हैबिट्स के बारे में था कि उसका साइज जब वो ग्रो करता है, जब बर्थ होता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है। फिर बट कंगारू की पॉकेट में, ठीक है, जो स्टमक के ऊपर उसकी जो पॉकेट है उसके अंदर ये जो है कि आपका क्या होता है? फूड लेता है, वहाँ पे डेवलप होता है। आगे बात समझ में। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है, आपका नेक्स्ट आपको जो कहता है यहाँ पे कि जो बेबी होता है बेटा, आपको नॉर्मली पता है जितने भी मैमल्स होते हैं उनके बेबी होते हैं, वो डेवलप होते हैं कहाँ पे? इनसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, मेल बॉडी नहीं, फादर की बॉडी में नहीं, मदर की बॉडी में डेवलप होते हैं। और उसके बाद भी उनको जो फूड होता है वो कौन देता है? मदर्स मिल्क। तो ये कहता है कि जो मदर्स मिल्क होता है आपका एक्ट एज ए फूड फॉर स्मॉल बेबी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की जो मदर है उनका जो मिल्क है वो उनके लिए फूड का काम करेगा। अदर एनिमल्स है तो उनके लिए। ठीक है, आपने देखा भी होगा डॉग की जो फीमेल डॉग होती है आपकी, जो बिच होती है, वहाँ पे क्या होता है? उनके जो पपीज होते हैं वो उससे हमेशा घिरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए क्या एक फूड सोर्स है, वो उनको मिल्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हर मैमल्स में जो फीमेल मैमल्स होती हैं वो अपने यंग वन बेबीज को क्या करती है? मिल्क प्रोवाइड करती है, उनका ध्यान रखती है, उनको फूड प्रोवाइड करती है। ओके, इसके बाद आपसे कहता है कि बेटा इसमें नाम बताए हुए हैं आपके स्पिनी एंटीटर एंड डक बिल्ड प्लेटेट्स। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको नोट करती हूँ। स्पिनी एंटीटर और डक बिल्ड प्लेटेट्स। ओके, ये आपके दो एनिमल्स है जो क्या करते हैं बेटा? लेइंग एग्स। ये क्या करते हैं? आपके एग्स के द्वारा आपका क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कंगारू में क्या थे? यंग वंस थे, ये मैमल्स थे, बट ये मैमल्स ना होके ये आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? स्पेशल केस कि एनिमल्स के केस में जो आपके एग्स देते हैं आपको, ये है। आगे बात समझ में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? इसके बाद बेटा फिर आपसे और कुछ नहीं कह रहा कि जो आपके यही बताता है कि जो आपकी फीमेल मदर होती है वो क्या करती है? बच्चे को क्लीन रखती है, साफ रखती है, उसकी बॉडी को अपनी जीभ से क्या करती रहती है? चेक, वो कहते हैं ना कि शक करना आपका, उस तरह से उसकी बॉडी को क्लीन रखती है, उसको अपने साथ रखती है जिससे उसकी बॉडी क्या रहे? वार्म रह सके, गर्म रह सके, उसको ठंड ना लगे। सराउंडिंग में जितने भी उसके एनिमीज होते हैं, जैसे कैट का डॉग होता है, इस तरह से सारे जो एनिमल्स आपस में क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं, उनसे उनको बचाती है। आपने देखा भी होगा, अगर मंकी वगैरह के केस में आपने देखा हो तो क्या होता है? अगर आप उनके छोटे बेबी को अगर आप मारना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह से हर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है? जो उनकी फीमेल मदर होती है वो वायलेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो अटैक करती है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। उनको ये नहीं पता किसने अटैक किया, बट रैंडमली किसी के ऊपर भी अटैक करती है। तो इस तरह से हर एनिमल्स अपने बेबीज को लेके क्या होता है? बहुत पॉजिटिव होता है। ह्यूमन बीइंग ही लगा लीजिए, अगर छोटे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उनकी मदर बहुत वाइग्रेस हो जाती है, बहुत एग्रेसिव हो जाती है। ठीक है, एंग्री मूड में हो जाती है। तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे बेटा। ओके, बाय बेटा, थैंक यू। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स at page number B6. Okay, first question, let's answer. टिक द करेक्ट आंसर। तो आपको आपने चैप्टर कंप्लीट रीड किया है, ये मुझे बताने की नीड नहीं है, बट फिर भी हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लेज एग्स, कि इनमें से कौन सा एनिमल आपको एग्स देता है? काऊ, नो,
व्हेल नो मैमल्स है ये, डॉग भी मैमल्स है, कौन नहीं है मैमल्स, फ्रॉग, फ्रॉग लेज एग्स। सेकेंड, ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एग इज कॉल्ड, आपका जो वाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एग्स में प्रेजेंट होता है डेट इज नोन एज द येलो योक बाउंड्री एगशेल एंड द वाइट सब्सटेंस इज नोन एज द एल्बुमेन। ओके, सेकेंड आपको बोलता है बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स टू कीप देम, बर्ड्स अपने एग्स के ऊपर किस लिए बैठे रहते हैं, उनको एक वोम देने के लिए, इंक्यूबेशन कराने के लिए, उनको किस प्रोसेस को कराने के लिए, इंक्यूबेशन। विच एनिमल्स लाइफ साइकिल शोज मेटामॉर्फोसिस, किस एनिमल्स की लाइफ साइकिल मेटामॉर्फोसिस करती है बेटा, मेटामॉर्फोसिस क्या थे, यंग वंस का अडल्ट वंस में चेंज होना, वो किस में हुआ था, आपके बटरफ्लाई के केस में हुआ था, कहाँ हुआ था, आपके बटरफ्लाई के केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका यंग वंस यहाँ पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ए मैमल्स, इनमें मैमल कौन नहीं है, मंकी एलिफेंट डॉल्फिन तो है, मैमल्स कौन नहीं है, फ्रॉग, फ्रॉग अपने एग्स देता है। ओके, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, मैं आपको ट्रू फॉल्स बताती हूँ, टी और एफ आप नोट करते जाना। ऑल इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स, आपके ऑल इंसेक्ट्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस लेइंग एग्स, बिल्कुल सही बात है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाई लेइंग एग्स, तो यू राइट हेयर टी, ट्रू, इट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट इज ए बटरफ्लाईज एग्स हैचेस इनटू टैडपोल, बेटा बटरफ्लाई का टैडपोल में चेंज होता है या फ्रॉग का, या राइट फ्रॉग का चेंज होता है, तो इट मीन्स ए बटरफ्लाई की जगह पे यहाँ पे ये क्या आएगा आपका फॉल्स, फ्रॉग आता है यहाँ पे। उसके बाद आप कहता है कि ए टैडपोल हैचेस आउट ऑफ द फ्रॉग्स एग्स, कि जो टैडपोल होता है वो कहाँ से बाहर निकलता है, फ्रॉग्स एग्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। उसके बाद आपको नेक्स्ट कहता है मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कि जो मैमल्स होते हैं वो बर्थ कर देते हैं किनको, यंग वंस को, बिल्कुल राइट बात है, एग्स नहीं देते वो। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, फॉल्स है, ये क्या होते हैं आपके एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। टू एनिमल्स डेट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, आपका थर्ड क्वेश्चन आता है नेम द फॉलोइंग टू एनिमल्स डेट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, कि आपको ऐसे दो एनिमल्स के नाम बताने हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं किसके थ्रू, एग्स के थ्रू। तो एनिमल्स के आपके नाम क्या है जो आपके रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स के थ्रू, अभी मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था, आप वो भी कर सकते हैं, स्पिनी एंटीटर, स्पिनी एंटीटर, देन सेकंड आप बोल सकते हैं डक बिल्ड, प्लेटिप्स। ओके, राइट डाउन देयर आंसर। उसके बाद आपको कहता है टू एनिमल्स डेट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, आपको दो एनिमल्स बताने हैं डेट रिप्रोड्यूस टू गिविंग बर्थ, जो आपको सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो आपका सबसे पहला आप ये कह सकते हो कोई भी काऊ, कैट, जेब्रा, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ड्राइंग इन आवर वीडियो। ओके, स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, आपके बटरफ्लाई के देखो मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, आपकी बटरफ्लाई थी यहाँ पे, ठीक है, बटरफ्लाई में आपने क्या क्या स्टेज देखी, सबसे पहले लेइंग एग्स, फॉर्मिंग ऑफ कैटरपिलर, ठीक है, फिर आपको क्या हुआ प्यूपा, क्या हुआ आपका प्यूपा, फिर आपकी क्या हुई बटरफ्लाई, तो आपको 4 स्टेज कर दिए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे नोट, आप इस तरह से कर सकते हैं एग्स, एग्स के बाद लार्वा, लार्वा के बाद आपका प्यूपा, प्यूपा के बाद अडल्ट बटरफ्लाई। ओके, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मैमल्स डेट लिव इन वाटर, बेटा आपका सेम यहीं पे है, व्हेल्स एंड डॉल्फिन, दीज आर टू मैमल्स डेट लिव इन वाटर, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे डॉल्फिन और आपका व्हेल। ओके, देन द लार्ज क्लस्टर ऑफ द एग्स लेड बाई, आपका एक फ्रॉग के द्वारा जो आपका क्लस्टर होता है उसको आप क्या बोलते हैं बेटा स्पॉन, एक साथ जब वो एग्स आपके फ्रॉग होता है, बहुत ज़्यादा एग्स आपके एक साथ रिलीज करता है बॉडी से, उसको आप क्या बोलते हो स्पॉन, क्या बोलते हैं आप उसको स्पॉन। इस तरह से आपको ये टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स एंड द नेम ऑफ द फॉलोइंग अपनी बुक में फिल कर देने हैं।
कल हम आपको कराएंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू बेटा।